सड़क पर नो नमाज। छत पर नो नमाज। अगर नहीं माना तो होगा इलाज। अलविदा नमाज से पहले पुलिस मुस्तैद थी। लोगों को आगाह किया गया था कि सड़कों पर, छतों पर नमाज अदा करने की सख्त मनाही थी। सबकी नजरें टिकी थी संभल पर। संभल में अलविदा जुम्मे की नमाज से पहले यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है और आप देखेंगे एक तरफ नमाजी नमाज के लिए जो जामा मस्जिद है वहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। छतों के सामने और छतों के ऊपर सब जगह इस वक्त पुलिस फोर्स नज़र आएगी। RRF के जवान आपको जामा मस्जिद के ठीक सामने छतों पर दिखाई देंगे। आप दूर तक देखेंगे ये जामा मस्जिद के टॉप एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नमाजी आ रहे हैं तो दूसरी तरफ नमाज पढ़ने वालों की भीड़ अंदर हो चुकी है। और ये भीड़ इसलिए भी क्योंकि अब यहाँ पर सभी नमाजी जो हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं और अब तक 2500 के आसपास लोग अंदर जा चुके हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि और अभी भीड़ यहाँ पर बढ़ेगी नमाजियों की, क्योंकि नमाज आज रमज़ान का अलविदा जुमा है और इसलिए इस जुमे पर अमूमन जो बड़ी जामा मस्जिद है वहाँ पर लोगों की भीड़ होती है, नमाजी ज़्यादा बढ़ते हैं और इसीलिए यहाँ पर देखा जा सकता है। वहीं जो गली की तरफ देखेंगे आप, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस गली में भी हैं। यहाँ पर जो भी नमाजी आ रहे हैं और उनको देखते हुए पीस कमेटी के लोग और वॉलंटियर्स का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। वॉलंटियर्स उनको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं इस पूरी गली में यहाँ पर आपको डिप्लॉय देखे जा सकते हैं। जो घर की छतें हैं आसपास की वहाँ पर भी पुलिस फोर्स है और पुलिस के द्वारा एक दिन पहले कहा गया था कि जर्जर हालत में जो छतें हैं घर की उनमें नमाज ना पढ़ी जाए और उसके अलावा जो सड़कें हैं उसमें नमाज नहीं पढ़ें। तो ये सारा इस पर सरकार का जो आदेश है उसको अमल में लाया जा रहा है। पीस कमेटी ने लोगों को यहाँ पर अपील की है कि वो किसी तरह से अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही नमाज इस वक्त पढ़ी जा रही है। वहां अलविदा नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा हो गई और पुलिस प्रशासन ने भी चैन की सांस ली। शांतिपूर्वक तरीके से सभी लोगों ने अपनी नमाज अदा की है और सभी लोग अपने अपने गंतव्य को पधार रहे हैं। किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कोई किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई सड़क पे कोई इस तरह का कोई वाकया प्रकाश में नहीं आया। दिल्ली के जामा मस्जिद में लोगों ने अलविदा नमाज अदा शांतिपूर्वक तरीके से किया। वहीं वक्फ बिल को लेकर कहा कि इस पर कोई सियासत ना हो। भाईजान, अभी जुमे की नमाज हो गई आपकी? हाँ, हो गई भाई। और इमाम साहब ने अभी वो स्पीच भी दी अपनी? हाँ, दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया हुआ है। सब शांति बनी हुई है? बिल्कुल शांति है, सब कुछ सही है। पुलिस के इंतजाम बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ भाईजान हमने देखा कुछ लोगों ने काली पट्टी भी बांधी थी। वक्त ने एक मैसेज दे रखा है, वो मैसेज लोगों तक पहुंचा नहीं है, तो इसलिए हर किसी के हाथ पे वो पट्टी है नहीं। कुछ हमने देखा कुछ लड़कों ने बांध रखी थी। वो मैसेज है, कुछ लोग हैं अभी मगर वो मैसेज पूरा नहीं है। भाषण देते हैं इसलिए ऐसी यूँ देते हैं कि ऑडियंस जो है वो बगला है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई हमने तस्वीर नहीं देखी। मेन मुद्दे पे डिसाइड नहीं करता, मेन मुद्दे पे कंफर्म नहीं करता है। मतलब कि होना क्या चाहिए पब्लिक के लिए, कि क्या तकलीफ हो रही पब्लिक को, क्या इश्यू हो रहा है, इनको उनसे मतलब नहीं है, इनको अपनी सियासत से मतलब है। अगर चाहे तो पूरी कमेटी लेके बहुत सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह सब आराम से नमाज हो गई है। बाकी पुलिस प्रशासन का भी इंतजाम बढ़िया है। लखनऊ में नजारा कुछ ऐसा था। वहां भी नमाज अदा करने में प्रशासन के निर्देशों का पालन किया गया। अलग अलग जिलों में हर तरफ शांति तरीके से नमाज अदा कर ली गई है और मस्जिद के अंदर नमाज अदा की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के ईदगाह में मौजूद हैं और यहाँ तकरीबन एक साथ 5000 नमाजियों ने नमाज अदा की है। मैं तस्वीरें दिखाऊं तो नमाज जस्ट अभी खत्म हुई है और यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अपील पर लोग हाथों पे काली पट्टी बांधकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। वक्फ बिल को लेकर पीसफुल तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। थोड़ी देर पहले मेरी खुद मौलाना फिरंगी महली, मौलाना सुफियान से हमारी बातचीत हुई है। यहाँ देखिए हाथों में काली पट्टी है। वक्फ बिल के खिलाफ यह काली पट्टी पीस तरीके से, शांति तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया है। लेकिन ये तो थी सिक्के की एक तरफ की तस्वीर। दूसरी तस्वीर कुछ ऐसी थी। काली पट्टी एक सांकेतिक विरोध है कि मुसलमान जो बिल हुकूमत मुसलमानों के फलाह बहबूद के नाम पर पेश करने की दावा कर रही है या जिसको मुसलमानों की हिमायत की बात कर रही है, वो किसी भी तौर पर मुसलमानों के हक़ में भी नहीं है और मुसलमान उसको किसी भी तरीके से कबूल भी नहीं कर रहा है। प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल है, उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम तंजीमों का मानना है कि वो बेसिकली अगेंस्ट वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। उससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है। नमाज का काली पट्टी वाला प्लान, नमाज का सोशल मीडिया वाला प्लान। इस रमज़ान क्यों तनाव है भाईजान?
ऐसा है क्योंकि हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसके मुखालफत में हैं और सदन से सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसमें मैं इनकी उस मांग के उसमें समर्थन में हूँ। सड़क पर नमाज। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर मस्जिद में दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने प्रदर्शन किया। जयपुर के जौहरी बाजार में भी नमाजी अलविदा नमाज के लिए काली पट्टी बांध कर आए। नमाज खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड में किसी और मजहब के शख्स को सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए। देश भर में आज अलविदा जुम्मा की नमाज की जा रही है। जयपुर के जौहरी बाजार में जामा मस्जिद के बाहर ये नमाज अदा की जा रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जौहरी बाजार जामा मस्जिद के सामने तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा की कतार मस्जिद के सामने है और यहाँ पर इस वक्त नमाज अदा की जा रही है। आप देखिए कि नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं। जुम्मा की नमाज बेहद शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जा रही है और आप तस्वीरों में देखेंगे कि तो काफ़ी बड़ी कतार दिखेगी आगे हवा महल तक और रामगंज तक, यानी तकरीबन 3 किलोमीटर का जो रेडियस है वहाँ पर इस वक्त ये जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है। अलविदा नमाज के बाद अब सबकी नजरें 31 मार्च के दिन होंगी, जब ईद का त्योहार पूरे देश में मनाया जाएगा।